देयर आर 7 स्टेजेस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आप फाइनेंशियल फ्रीडम सुनते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? ज्यादातर लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम वो है जिसमें आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी भी स्टेजेस होती हैं। क्या आपको पता है कि आप किस स्टेज पे हैं? इस वीडियो में हम फाइनेंशियल फ्रीडम के 7 स्टेजेस के बारे में बात करेंगे और आपको पता चलेगा कि आप कौन से स्टेज पे हैं और आपका नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए। तो जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है डिपेंडेंसी की। अब इस स्टेज में ना आपके जो एक्सपेंस होते हैं वो आपकी इनकम से ज्यादा होते हैं और आपको सस्टेन करने के लिए किसी की हेल्प चाहिए होती है या फिर आपको सस्टेन करने के लिए लोन लेने की जरूरत पड़ती है। अगर आप ऐसे सिचुएशन में हैं तो सबसे पहले आपको अपनी सिचुएशन को इवैल्यूएट करने की जरूरत है। आपके पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए, आपको ये एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप एक्चुअली में कितना खर्च कर रहे हो। आपको आपकी एक्सपेंसेस, आपकी सेविंग और आपके इनकम्स को ट्रैक करने की जरूरत है और आप फाइनेंस के बेसिक रूल्स का इस्तेमाल करके आप इस स्टेज से बाहर आ सकते हो और अगले स्टेज में जा सकते हो। अगला स्टेज है सेल्फ सफिशिएंसी। ये वो स्टेज है जहाँ पे आप एक्चुअली में इंडिपेंडेंट होना शुरू करते हो। आपको सस्टेन करने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती है, आपको सस्टेन करने के लिए किसी लोन की जरूरत नहीं पड़ती है। आप खुद एक इंडिपेंडेंट तरीके से अपने आप को सस्टेन कर सकते हो। आपको पेरेंट के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है या फिर किसी और के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, लेकिन इस स्टेज पे भी अभी भी आप पेचेक टू पेचेक रह रहे होते हो, लेकिन फिर भी आप अपने फाइनेंस के इंचार्ज हो। आपका फाइनेंस टोटली आपके कंट्रोल में है और आप अपने फाइनेंस का कंट्रोल लेकर के अगले स्टेज की तरफ बढ़ सकते हो। और अगला स्टेज आता है स्टेबिलिटी। ये वो स्टेज होता है जहाँ पे आप एक्चुअली में सेव करना स्टार्ट करते हो और पेचेक टू पेचेक की जो साइकिल है और उससे जुड़े जो प्रॉब्लम्स है उसको आप तोड़ना स्टार्ट करते हो। और इस स्टेज पे आप एक्चुअली में इमरजेंसी फंड और इंश्योरेंस के बारे में सीरियस होते हो। आप इमरजेंसी फंड क्रिएट करना स्टार्ट करते हो या फिर इंश्योरेंस खरीदना स्टार्ट करते हो और यही इमरजेंसी फंड और यही इंश्योरेंस आपको डेट में जाने से बचाता है, आपको एक स्टेज नीचे लाने से बचाता है। आप किसी भी तरीके की इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपने इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर सकते हो और अपने आप को कर्ज में डूबने से बचा सकते हो। और इमरजेंसी फंड का मतलब होता है इमरजेंसी, यानी कि कोई ऐसा इवेंट जिसको आप एक्चुअली में कंट्रोल नहीं कर सकते हो। कहीं पे ट्रैवल करना कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई नया गैजेट खरीदना कोई इमरजेंसी नहीं है, आपकी फैमिली में कोई हेल्थ क्राइसिस आता है तो वो है इमरजेंसी, आपकी जॉब जाती है वो है इमरजेंसी। तो आप इन सारे इवेंट्स के लिए सेव करना स्टार्ट करते हो इस स्टेज में। और अगला स्टेज होता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक ऐसा स्टेज है जहाँ पे आपके पास में अच्छा खासा इमरजेंसी फंड ऑलरेडी बन चुका है। आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ के एक्सपेंस का इक्विवेलेंट अमाउंट आपके बैंक में सेव्ड है। जब आप पेचेक टू पेचेक रह रहे होते हो तो ये इमेजिन करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि आप 6 मंथ के एक्सपेंस का इक्विवेलेंट अमाउंट आप सेव कर सको, क्योंकि ये काफी बड़ा अमाउंट लगता है जब आप पेचेक टू पेचेक रह रहे होते हो। पर कंसिस्टेंसी के साथ में और पेशेंस के साथ में आप इस स्टेज तक पहुंच सकते हो। और जब आप इस स्टेज तक पहुंचते हो तो आपके ऊपर कोई भी डेट नहीं रहता है, कोई भी आपके ऊपर उधार कर्ज नहीं रहता है। आपके पास 6 मंथ तक का एक रनवे होता है, आपके पास एक सेफ्टी नेट होता है और यहाँ पे आप एक्चुअली में काफी सारी चीजें ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो या फिर अगर आपको कोई स्किल सीखना है, आपको किसी कोर्स में इनरोल करना है तो आप इस स्टेज पे आराम से कर सकते हो विदाउट गोइंग इनटू डेट और विदाउट आस्किंग मनी फ्रॉम समवन एल्स। और जब आप इस स्टेज पे इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो धीरे धीरे करके आप अगले स्टेज तक पहुंचने लग जाते हो और अगला स्टेज होता है फ्लेक्सिबिलिटी। जब आप इस स्टेज पे आते हो तो आपके पास में एक सॉलिड सेफ्टी नेट ऑलरेडी होता है, आप टोटली डेट फ्री हो चुके होते हो, आपके पास एक इमरजेंसी फंड है और आपके पास में एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी है। हाँ, यहाँ पे आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप टोटली जॉब क्विट कर सको और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के दम पे अपनी लाइफस्टाइल को सस्टेन कर सको, लेकिन इस स्टेज तक पहुंचते पहुंचते फाइनली आपको आपके मेहनत का फल दिखने लग जाता है, आपको अपने पेशेंस का फल, आपकी कंसिस्टेंसी का फल आपको दिखने लग जाता है। जनरली ये स्टेज तब आता है जब आपके पास में एटलीस्ट 2 साल के एक्सपेंस का इक्विवेलेंट अमाउंट आपके पास में या तो सेव्ड है या फिर इन्वेस्टेड है। और इतने बड़े सेफ्टी नेट होने का काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। अगर आप चाहो तो आप टोटली एक करियर ब्रेक ले सकते हो। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है तो आप उस बिजनेस आइडिया को परस्यू कर सकते हो या फिर आप अपना करियर स्विच कर सकते हो। आपके पास में काफी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि आप अपने टाइम के साथ में क्या करना चाहते हो। इस स्टेज पे आप अपने इन्वेस्टिंग को काफी ज्यादा सीरियसली लेने लग जाते हो और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड काफी ज्यादा आपके पास में नॉलेज ऑलरेडी होता है और इस नॉलेज के दम पे, इस कंसिस्टेंसी के दम पे आप धीरे धीरे अगले स्टेज तक पहुंचते हो और अगला स्टेज है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो अमाउंट है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। हर एक व्यक्ति की लाइफस्टाइल एक जैसी नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की नीड्स वांट्स एक जैसी नहीं होती है, इसलिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का जो नंबर है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। लेकिन जब आप इस नंबर तक पहुंचते हो तो फाइनली आप अपने जॉब को क्विट कर सकते हो और इस स्टेज पे पहुंचने पे आपको पैसे के लिए काम करने की जरूरत नहीं होती है। इस स्टेज पे आपकी जितनी भी सेविंग्स है, जितनी भी इन्वेस्टमेंट है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए सस्टेन
सस्टेन कर सकती हैं, लाइफ टाइम के लिए सस्टेन करने के लिए काफ़ी होती हैं। और इस स्टेज पे पहुंचने पे आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहीं पे रुक जाइए या फिर आप नेक्स्ट स्टेज को परस्यू कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेज होता है फाइनेंशियल अबंडेंस। अब इसको समझाने की जरूरत भी नहीं है, ये एक ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे आपके पास में इतना पैसा होता है जितनी आपको जरूरत भी नहीं है। इस स्टेज पे आपको एक्चुअली में प्राइस टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ती है और आप फाइनली टॉप 1% में आ जाते हो। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए एसेट्स का होना भी काफी ज्यादा जरूरी है। और अगर आपको एसेट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को जरूर चेकआउट करना। तब तक के लिए बाय बाय।